एक कदीम और घने जंगल में अचानक आसमान पर सियाह बादल छा गए थे और एक ऐसी बारिश शुरू हुई थी जो कई दहाइयों में नहीं देखी गई थी। हर तरफ पानी का शोर था, परिंदे अपने घोंसलों में सहमे हुए थे और जमीन दलदल बन चुकी थी। किन्नरत का गुस्सा अपनी इंतहा पर था। बारिश की बूंदें तीरों की तरह बरस रही थीं। जंगल के तमाम छोटे बड़े जानवर इस बारिश से पनाह मांग रहे थे। ओ वो मेरे खुदा, ये कैसी क़यामत है। अगर ये मूसलाधार बारिश यूं ही जारी रही तो सैलाब हमें बहा ले जाएगा या फिर हम फाकों से दम तोड़ देंगे। न कोई शिकार मिल रहा है और न ही खुशक जमीन का कोई टुकड़ा बचा है। तुम दुरुस्त कहती हो दोस्त, मगर हम बेबस हैं। जब तक ये तूफान थम नहीं जाता, हम रिस्क की तलाश में एक कदम भी बाहर नहीं निकाल सकते। बफर चुका है। मुझे तो खौफ है कि अगर हम भूख से बच भी गए तो ये ठंडा पानी हमारी हड्डियां गला देगा। भूख के मारे मेरा सर चकरा रहा है। मेरी समझ बूझ जवाब दे चुकी है। क्या इस वसिया वो अरीज जंगल में कोई ऐसा नहीं था जो हमारी पुकार सुन सकता? कोई तो तस्वीर करो भाई। एक ही रास्ता है। हम इस सच्चाई से मुना नहीं मोड़ सकते कि हमारा एक वाली और वारिस है। मैं शीर महाराज की गार तक जाऊंगा। वो ताकतवर हैं, इनके पास वसाइल हैं। यकीनन वो अपनी रआया को इस हाल में नहीं छोड़ेंगे। मैं अभी इनसे मदद मांगने जाता हूँ। शीर महाराज की ऊंची और महफूज गार थी, जहां बारिश का एक कतरा भी नहीं पहुंच रहा था। शीर महाराज बड़े आराम से एक ऊंची चट्टान पर लेटे अपनी शाही अना में मगन थे। बाहर तूफान का शूर था, मगर अंदर सुकून था। लूमड़ी अपनी जान हथेली पर रखकर कीचड़ और पानी में दबकर उछलती हुई शाही गार के दहाने पर पहुंची थी। इसकी हिम्मत जवाब दे रही थी, मगर उम्मीद इसे खींच लाई थी। इसने कांपते हुए बुलंद आवाज में पुकारा था, ऐ जंगल के अजीम वाली, आपकी जय हो। आपकी रआया पर कड़ी दुहूक के बाद अब ये काली रात छा गई है। कौन है जो मेरी नींद में खराब कर रहा है? तो ये तुम हो। इस तूफान में तुम यहाँ क्या लेने आई हो? क्या तुम्हें अपनी जिंदगी अजीज नहीं? महाराज, हम सब शदीद मुसीबत में हैं। पूरा जंगल पानी में डूब चुका है। जानवर भूख से निढाल हैं और छोटे बच्चे सर्दी से मर रहे हैं। हमें पुनाह चाहिए और थोड़ा सा खाना। आपके पास खुराक का जखीरा है। खुदारा हमारी मदद कीजिए। मदद? क्या मैंने बारिश बरसाई है या क्या मैं बादलों को रोक सकता हूँ? तुम चाहती हो कि मैं अपना जमा किया हुआ गोश्त तुम जैसे निकम्मे जानवरों में बांट दूं? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? हम आपकी रआया हैं। मुसीबत के वक्त अपनी कौम का हाथ थामना आपका अव्वली फरिज़ा था। अगर आप ही मुना फेर लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? सुनो, बारिश हर साल होती है और फितरत का उसूल है कि जो ताकतवर है वही बचेगा। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं थी कि मैं हर किसी के मुना में नवाला डालूं। जाओ यहाँ से और अपनी हिफाजत खुद करो। मेरे पास तुम्हारे लिए न जगह थी और न हमदर्दी। लूमड़ी खाली हाथ वापस आई थी। रात का पिछला पहर था। बारिश की शिद्दत मजीद बढ़ गई थी। तमाम जानवर एक जगह इकट्ठे थे और लूमड़ी की वापसी का इंतजार कर रहे थे। लूमड़ी के चेहरे पर लिखी मायूसी ने सब कुछ बयां कर दिया था। जब इसने शीर की बेरुखी की दास्तान सुनाई तो पूरे मजमा में एक सन्नाटा छा गया था, जो जल्द ही गुस्से की लहर में बदल गया था। तो ये है हमारा महाराज, जो महल में बैठकर तमाशा देख रहा है जबकि इसकी कौम फना हो रही है। हाँ भाई, इसे हमारी परवाह नहीं है। इसे लगता है कि वो अपनी ताकत के बलबूते पर अकेला ही बादशाह है। साथियों, याद रखो, कोई भी हुक्मरान अपनी कौम के बगैर कुछ नहीं होता। हमने इसे इज्जत दी, हमने इसे अपना वाली माना। अगर वो हमारे दुख में शरीक नहीं तो हमें भी इसकी ज़रूरत नहीं। हमें इसे एक ऐसा सबक सिखाना होगा जो इसे अपनी औकात
मगर हम क्या कर सकते हैं? वो ताकतवर है, इसके पास नोकीले दांत और पंजे हैं। ताकत सिर्फ जिस्म में नहीं, इत्तेहाद में होती है। मेरा एक मंसूबा था। पहले हम सबको यहाँ से निकालकर किसी महफूज मकाम पर ले जाएंगे और फिर इसे ये एहसास दिलाएंगे कि राया के बगैर बादशाह की हैसियत सिफ्र है। जंगल का दूसरा हिस्सा था जहाँ एक वसीया वो अरीज पहाड़ी गार थी। वहाँ का हुक्मरान एक बूढ़ा और रहमदिल हाथी था। वो अपनी सूंड में पत्ते लिए अपने जानवरों की देखभाल कर रहा था। जब जंगल के आधे जानवर महफूज मकाम पर पहुंच गए थे तो कुछ बदकिस्मत जानवर अब भी पीछे रह गए थे। उनकी जान खतरे में थी कि अचानक दरख्तों को हटाता हुआ एक अजीम हाथी वहां पहुंचा था। नन्हे दोस्तों, यहाँ मौत के साये में तुम खड़े हो। तुम्हारे जिस्म कांप रहे थे। क्या तुम्हारा कोई वाली नहीं? ऐ अजीम हाथी, हमारा बादशाह पत्थर दिल हो चुका है। इसने हमें मरने के लिए छोड़ दिया। अब हम सिर्फ अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा हरगिज नहीं होगा। मैं पड़ोसी जंगल का खादिम हूँ, जिसे लोग महाराज कहते हैं। मेरे जीते जी कोई जानदार यूं बेकार नहीं उठेगा। मेरे साथ चलो। मेरी गारें वसिया थीं और वहां सबके लिए वाफिर खुराक मौजूद थी। मगर क्या आप हमें कबूल करेंगे? हम तो आपकी राया नहीं हैं। याद रखो, हर वो जानवर जो तकलीफ में है, वो मेरी जिम्मेदारी है। बादशाह वही है जो अपनी सरहदों से बाहर निकलकर हैवानियत की खिदमत करे। आओ, देर मत करो। कुछ दिन बाद बारिश लग गई थी। सूरज निकला आया था, मगर जंगल अब सुनसान था। तमाम जानवर हाथी महाराज के पास खुश व खर्म थे। गधा और लोमड़ी हाथी के पास गए। हाथी महाराज, आपका शुक्रिया अदा करने के लिए हमारे पास अल्फाज नहीं है। आपने हमारी नस्ल बचा ली। मगर महाराज, एक कसर बाकी है। हमारे शेर महाराज को अभी तक गुरूर है। जब तक इसे सबक नहीं मिलेगा, वो आइंदा भी ऐसा ही करेगा। हमें आपके ताउन की जरूरत है। मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूँ। एक जाबिर हुक्मरान को इसके हाल पर छोड़ना भी गुनाह है। बोलो, मुझे क्या करना होगा? आप शेर के पास जाइए और इसे अपने जंगल की सैर की दावत दीजिए। इसे दिखाइए कि इसका जंगल अब कितना खाली और वीरान हो चुका है। हाथी महाराज शेर की गार पर पहुंचे थे। शेर इन्हें देखकर मुतासिर हुआ था, क्योंकि हाथी कदो कामत में इससे कहीं बड़ा था। शेर महाराज, आपकी बहादुरी के किस्से मैंने बहुत सुने। मैं आपकी सल्तनत की रौनक देखने आया हूं। क्या आप मुझे अपना जंगल दिखाएंगे? खुश आमदीद, क्यों नहीं। आइए मेरे साथ। मेरा जंगल जानवरों से भरा रहता है। वो दोनों पूरे जंगल का चक्कर लगाते रहे थे। घंटों चलने के बाद भी इन्हें एक चिड़िया तक नजर नहीं आई थी। हर तरफ खामोशी और वैरानी का राज था। शेर परेशान होने लगा था। महाराज, ये कैसी सल्तनत है? यहां तो परिंदा भी पर नहीं मार रहा। क्या आप अकेले ही इस जंगल के बादशाह हैं? मैं खुद हैरान हूं। बारिश से पहले तो यहां दिल धरने की जगह नहीं थी। सब कहां चले गए? शायद वो सब तूफान की नजर हो गए। बेचारे, अगर इन्हें थोड़ी सी पनाह मिल जाती तो आज ये जंगल आबाद होता। अब आप किस पर हुकूमत करेंगे? इन दरख्तों पर या इन पत्थरों पर? ओह, ये मैंने किया कर दिया। मैंने अपनी अना में अपनी ही राया को खो दिया। मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूं। बादशाह तो तभी होता है जब इसके पीछे कौम खड़ी हो। मैं तो अब एक लावारिस जानवर बन गया हूं। अगली सुबह तमाम जानवर गधे और लूमड़ी की क़यादत में वापस आए थे। शेर इन्हें देखकर खुशी से निहाल हो गया था, मगर इसकी आंखों में अब शर्मिंदगी थी। मेरे अजीज साथियों, मैंने तुम्हारे साथ जो सलूक किया वो एक बादशाह को जीब नहीं देता था। हाथी महाराज ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैंने समझा था कि मैं ताकतवर हूं, मगर हकीकत ये है कि मेरी ताकत तुम सबसे है। महाराज, हम सिर्फ एक ऐसा हुक्मरान चाहते थे जो हमारी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझे। मैं वायदा करता हूं,
आज के बाद इस जंगल में कोई भूखा नहीं सोएगा। मैं अब तुम्हारा शिकारी नहीं, तुम्हारा मुहाफिज हूँ। ये जंगल अब सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका है। इस दिन के बाद जंगल फिर से चहचहाने लगा था। शेर बदल चुका था और जानवर अब खौफ से नहीं बल्कि मोहब्बत से इसका एहतराम करते थे। ये कहानी हमें सिखाती थी कि एहदा और ताकत सिर्फ इसी वक्त फायदेमंद थे जब वो दूसरों के काम आते। राया के बगैर कोई भी बादशाह सिर्फ एक तन्हा साया होता था।